हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी किस तरह की लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सी लैंग्वेज को बनाया किसने है। तो 1970 में डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब सी लैंग्वेज को डेवलप करने का जो पर्पस था वो ये था कि उस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी बनाई गई थी। बाद में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से जितने भी कंपाइलर्स, डेटाबेसेस, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होते थे वो सभी सी लैंग्वेज में डेवलप होने लग गए। बाद में सी में बहुत सारे चेंजेस आए, उसके बहुत सारे वर्जन्स आए। तब एक कमेटी थी जिसका नाम था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आंसी। इस आंसी कमेटी ने 1988 में सी लैंग्वेज के लिए एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए कि दिस इज द सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज ये प्रोवाइड करेगी फीचर्स। तो इसीलिए आंसी सी, आप जब बुक्स भी खरीदते हैं मार्केट से तो आपको आंसी सी करके बुक मिलती है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सी लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि सी के फीचर्स क्या होते हैं। तो सी के फीचर्स में जैसे सी टॉप डाउन एनालिसिस प्रोवाइड करती है, प्रोसीजर लैंग्वेज है, मॉड्यूलर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। तो इनको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है और मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मुझे चाय बनानी है। ठीक है, एक चाय बनानी है मुझे, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो जब आपको चाय बनानी है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मेकिंग अ टी। अब उसको आप करोगे कैसे? उसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे कि सबसे पहले आप वाटर को बॉईल करेंगे, पानी को बॉईल करेंगे। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप उसमें मिल्क, दूध ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप होगा कि आप उसमें चाय पत्ती डालेंगे। फोर्थ स्टेप होगा कि आप उसमें शुगर डालेंगे। फिफ्थ स्टेप होगा कि आप उसको बॉईल करेंगे पूरे मिक्सचर को, और फिर आपकी चाय बनके रेडी हो जाएगी। तो जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसके आप स्टेप्स डिफाइन करते हैं। दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन एनालिसिस। तो टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है पहले प्रॉब्लम आएगी और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टेप्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा कि इस तरीके से ये सेट ऑफ ग्रुप्स में सॉल्व होगी प्रॉब्लम। फिर आता है प्रोसीजर लैंग्वेज। तो सी आपसे कहती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम क्या है? टी मेकिंग। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप स्टेप्स लिखिए। जो भी स्टेप्स आप लिखेंगे उसके लिए सी आपको अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। तो उन इंस्ट्रक्शंस या उन कमांड्स की मदद से आप स्टेप्स लिखिए। दैट इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। यानी सी आपको सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस देगी जिनकी मदद से आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स उसको डिफाइन करेंगे। फिर आता है मॉड्यूलर लैंग्वेज। मॉड्यूलर का मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है? टी मेकिंग। उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए आपने ये प्रोसीजर लिख दिया, स्टेप्स लिख दिए। सी लैंग्वेज आपसे कहती है कि जो भी आप प्रॉब्लम लिख रहे हैं उस प्रॉब्लम को आप एक ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। प्रोग्रामिंग या टेक्निकली इन ब्लॉक्स को फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स बोला जाता है। तो आप एक मॉड्यूल बनाइए या एक फंक्शन बनाइए टी नाम का, और उसके अंदर टी को बनाने के पूरे स्टेप्स आप डिफाइन कर दीजिए। तो ये हो गया मॉड्यूलर लैंग्वेज। तो ये सी लैंग्वेज में काम करने का तरीका है जो कि सब मिलकर सी लैंग्वेज में काम करने का स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। दैट मीन्स सी के अंदर आप टॉप डाउन एनालिसिस को फॉलो करेंगे, उसमें प्रोसीजर्स लिखेंगे, उसको प्रोसीजर्स को आप एक मॉड्यूल्स के अंदर लिखेंगे। तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो काम करने का एक स्टेप्स डिफाइन किए गए, दैट इज स्ट्रक्चर्ड। तो ये सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसमें आपको ऊपर के तीनों तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है कि सी पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल से मतलब होता है कि सी का प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट नहीं है। आपने एक बार एक मशीन पे प्रोग्राम बना लिया, आप उसको दूसरी मशीन पे भी रन कर सकते हैं।
अब आते हैं सी लैंग्वेज के कुछ डिसएडवांटेजेस। सी लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें सी लैंग्वेज रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जितनी भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनती है, उनमें सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमारा डेटा का जो सिक्योरिटी है, उसमें डेटा कहीं भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो नेटवर्क पे जा रहा हो, चाहे ना जा रहा हो, तो डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी फीचर सी प्रोवाइड नहीं करती है। दूसरी चीज, सी जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं देती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपके सी लैंग्वेज में रन करते समय आ जाती है रन टाइम में, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करती है कि आप क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी वजह से आपका कोड फेल हो गया है। तो इन कुछ कारणों की वजह से सी लैंग्वेज को रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सी के अंदर किस तरीके से उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उससे कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।